कभी कहती हो कि मैं अपनी जान ले लूंगी। तुमने ये क्या मजाक बनाया हुआ है यूट्यूब को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको एक कहानी सुनाता हूं। बचपन में हम सब ने कहानी सुनी होगी। एक चरवाहा था, लड़का था, यंग लड़का, और वो गांव वालों की बकरियां लेके ना जाता था चराने के लिए। तो एक दिन उसको शरारत सूझी। वो बकरियां चराने के लिए गया हुआ था और किसी पहाड़ पे जाता था, ऊपर चढ़ा हुआ था वो, और उसको शरारत सूझी और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया एकदम से कि शेर आ गया, शेर आ गया, बचाओ मुझे बचाओ, शेर आ गया। तो गांव वाले घबरा गए और गांव वाले जो है वो भाग के पहुंचे उस लड़के तक। तो जब वहां पहुंचे तो वहां पे कोई शेर नहीं था और गांव वालों ने उसको बड़ा डांटा। उसने माफ़ी मांगी, उसने कहा मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, उसको दोबारा वही शरारत सूझी। उसने कहा कि मैं दोबारा चीखें मारूंगा तो दोबारा गांव वाले मुझे बचाने आ जाएंगे, तो मैं दोबारा से ये हरकत करता हूँ। तो कुछ दिन के बाद वो फिर से बकरियां चराने के लिए गया और उसने वही हरकत की दोबारा से। और फिर उसने आवाज़ें लगाई, शेर आ गया, शेर आ गया, मुझे बचाओ, शेर आ गया। गांव वाले फिर भागते हुए आए और उन्होंने उससे पूछा कहाँ है शेर। उसने कहा शेर तो कोई नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था, और वो हंसना शुरू हो गया। गांव वालों ने फिर उसको बुरा भला कहा और उसने कहा कि आइंदा हम तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। तो वो फिर वापस चले गए। तीसरी दफा उसने फिर जो है हुआ क्या कि तीसरी दफा वाकई में शेर आ गया और उसने फिर चीखें मारी, चीखो पुकार की कि बचाओ मुझे बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया। गांव वालों ने उसकी आवाज़ें सुनी लेकिन कोई गांव वाला उसको बचाने के लिए पहाड़ पे नहीं आया। शेर ने चीर फाड़ कर दिया उसको, बकरियां भी कुछ मार दी, उसको भी मार दिया। और शाम तक जब वो लड़का वापस नहीं आया तो गांव वालों को परेशानी हुई कि लड़का कहाँ पे है। तो गांव वाले गए तो शेर उसको चीर फाड़ के खा चुका हुआ था और जा चुका हुआ था वहाँ से। और गांव वाले जो है वो अफसोस करते रह गए। तो ये कहानी मैंने आपको इस वजह से सुनाई है कि हम लोग जो हैं, हम लोग मुसलसल झूठ बोलते रहते हैं, मुसलसल झूठ बोलते रहते हैं, और फिर आखिरकार एक टाइम ऐसा आ जाता है कि लोग जो हैं वो हम पे यकीन करना छोड़ देते हैं। मैंने जो तस्वीर लगाई हुई है थंबनेल के अंदर, आपने तस्वीर गौर से देखी होगी। आपको लग रहा होगा कि ये कोई पागल पागल औरत है, ये पागल हो चुकी है, और आपको ऐसा लग रहा होगा, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो पूरा एक साल ये औरत जो है, ये पूरा एक साल जो ड्रामा करती रही है, सेकंड वाइफ सेकंड वाइफ सेकंड वाइफ का ड्रामा करती रही है, तो ये अब जो है वो इसके इसके सामने आ रहा है। अब जब इसकी रेपुटेशन, इसकी जो जो साख थी वो ख़राब हो रही है। जब ये रोती थी तो लोग इसके साथ रोते थे, जब ये ड्रामा करती थी तो लोग इसके साथ रोते थे, जब ये हंसती थी तो लोग इसके साथ हंसते थे। इसने लोगों के इमोशंस के साथ खेला है। इसने लोगों के माइंड को, लोगों के दिलों को कैप्चर कर लिया था। इसने जादू कर दिया था लोगों के ऊपर। लेकिन सितारा यासीन, तुम्हें बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स अब जाना पड़ेगा। तुम्हें दोबारा से लोगों की जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, लोगों के दिलों पे राज करने के लिए, लोगों के दिमागों के ऊपर जादू करने के लिए ना तुम्हें अब कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये जो तस्वीर आपको थंबनेल पे नजर आ रही थी, ये इसी औरत ने, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कोई भी गंध, जो चीज़ भी होती है ना, वो इनके अकाउंट से ही आता है। आप देख लें कि इनके जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी फैमिली के अकाउंट्स हैं, अपने अकाउंट्स हैं, वहीं से गंद बाहर निकलता है। तो ये जो तस्वीर है, इसका मैं भी पोस्टमार्टम करता हूँ। ये जो तस्वीर है ये भी इनके ओरिजिनल अकाउंट, ओरिजिनल जो इंस्टाग्राम, इनका जो ऑफिशियल अकाउंट है इंस्टाग्राम का, मिस सितारा यासीन का, वहाँ से ये तस्वीर निकली। और ये तकरीबन 5 से 10 मिनट इनके अकाउंट पे रही है और उसके बाद इन्होंने खुद तस्वीर ये लगाई और बाद में फिर इन्होंने खुद ही डिलीट कर दी। मकसद ये था कि जितने लोग देख सकें वो इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद फिर मेरे हक में जो है लोग परेशान हो जाएं कि ये इसको क्या हो गया, ये तो पागल हो गई। और मैं बताता हूँ ये किस मूवी का जो है इसने सीन किया पूरा, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये तो पागल हो गई, तो अब इसका साथ दो, इसके साथ रो बैठ के, और ये रो रो के बोलो कि हाय देखो इसको क्या हो गया, हाय ये तो बेचारी जो है, इसके साथ तो बड़ा बुरा हुआ। जैसे वो नैना ने ड्रामा किया खुदकुशी का, हालांकि कोई खुदकुशी नहीं थी। और सब जानते हैं कि जब इंसान गोलियां खाता है तो उसको होश नहीं रहती है, और एक दिन तो कम अज़ कम एक दिन वो बंदा हॉस्पिटल में पड़ा रहता है।
उसका प्रॉपर स्टमक वॉश होता है और फिर जाके उसको कहीं होश आता है कि यार ये मैंने किया क्या था अपने साथ, ये मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन वो तो एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी जहाँ पे उसको लेके गए, जहाँ पे एक लोहे का बेड पड़ा हुआ था। वो तो कोई छोटे से इलाके के अंदर कोई छोटी सी डिस्पेंसरी जहाँ पे कंपाउंडर होते हैं, छोटे छोटे, डॉक्टर भी नहीं होते। तो वहाँ पे वो गई और 1 घंटे बाद उसकी तबीयत भी ठीक हो गई और आधे घंटे बाद वीडियोस भी बनना शुरू हो गई उन्हीं के घर वालों की तरफ से कि अब जी नैना जो है वो आउट ऑफ डेंजर है, अब उसको कोई जो है वो मसला नहीं है और बिल्कुल वो ठीक ठाक है। और लोगों ने फिर सिंपथीज दिखाई और लेकिन ज़्यादातर लोग अब उनको पता चल चुका है कि ये क्या ड्रामा है और ये क्यों ड्रामा कर रही हैं और ये कैसे ड्रामा कर रही हैं। तो अब बीबी तुम्हारी ये ड्रामे जो है ना, ये तुम खेलती रही हो 1 साल, ये ड्रामे नहीं चलने। अब आते हैं ज़रा तस्वीर की तरफ। आप तस्वीर को ज़रा गौर से देखें कि ये अपने आप को पागल शो कर रही है, ठीक है। इस आंख पे या इस आंख पे इसके एक आंसू भी टपक के यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। आप गौर से ज़रा देखिएगा। अच्छा, उसके बाद इसने जो है वो बालों को काटा हुआ है और बालों को बड़े तरीके से इसने काटा हुआ है। आप सबको पता होगा कि ये मेकअप आर्टिस्ट है और इसकी तमाम फैमिली की जो लड़कियां हैं वो मेकअप करती रही हैं और इसने अपना चैनल भी जो स्टार्ट किया था आज से 2.5-3 साल पहले, वो मेकअप की बेस पे स्टार्ट किया था। और इसको जब मेकअप के उसमें इतना वो नहीं मिला क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते, इसने मेहनत की। इसने कहा चलो शॉर्टकट ढूंढते हैं, एक सेकंड वाइफ का ड्रामा रचाते हैं और सेकंड वाइफ करते हैं, उसको बुरा भला करते हैं, अपने खावंद को जलील करते हैं, उसकी दूसरी बीवी को जलील करते हैं और जलील करके जो है वो ऊपर आ जाते हैं किसी ना किसी तरह। तो अब ये है कि आप गौर से देखिएगा। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है इसने अपनी आईब्रोज को वाकई में कर लिया हो, वाकई में इसने आईब्रोज को जो है वो शेव कर लिया हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे वो चमकती हुई चीज़ नज़र आ रही है ना, वो फाउंडेशन लग रही है कि इसने जो है वो फाउंडेशन लगाई हुई है। लेकिन बीबी बात यह है कि मिस सितारा, बात यह है स्टार प्लस, बात यह है कि तुमने इतना ज़्यादा ड्रामा कर चुकी हो, तुम इतना ज़्यादा ड्रामा कर चुकी हो कि अब किसी को ना तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है। तुमने यही चाहा कि लोग आएं, तुम्हारे ऊपर वीडियोस बनाएं, तुम्हारे पे रिएक्शंस बने और लोग आके रोएं आके, ठीक है। जो रिएक्शन वाले हैं ना वो आके रोएं, और जो रिएक्शन वाले रोएंगे आके, या जो अभी तक इक्का दुक्का जो भी वीडियोस बनी होंगी अभी तक और जो शाम तक रात तक रोएंगे तुम्हारी इस हालत को रह के, मुझे उनकी हालत पे अभी से जो है वो अफसोस हो रहा है और रहम आ रहा है कि जो आके रोएंगे तुम्हारी हालत के ऊपर। तो बात यह है कि इसने बड़े तरीके से अपने बाल कट किए हैं, इसने यहाँ पे फाउंडेशन लगाया है और मैं कहता हूँ कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये इतने गिरे हुए लोग हैं, ये इतने, अब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, ये इतने घटिया और गिरे हुए लोग हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं आपके इमोशंस के साथ, आपके जज्बात के साथ खेलने के लिए। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि कोई भी बंदा जो डिप्रेशन में हो, जो पागलपन की हद तक, इस हद तक पहुंच जाए, जिस तरह इसकी शक्ल लग रही है, ये तो वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई हॉरर मूवी वो आती थी। मैं भी छोटा था उस टाइम, बचपन में चक्की मूवी आती थी, चक्की, उस वो डॉल थी इतनी सी, ये वो लग रही है इस टाइम। और बिल्कुल डिट्टो कॉपी वो लग रही है। तो इसने बाल बड़े अपने तरीके से काटे में, यहाँ पे आंसू है, इधर फाउंडेशन लगाया हुआ है। अगर नहीं भी लगाया हुआ सो व्हाट, तुमने ये भी काट दी ना, तुम हेड भी अपना शेव कर लोगी तो हमें तब भी यकीन नहीं आना तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने इतना ड्रामा किया हुआ है, इतना ड्रामा किया हुआ है, तुमने इतना ड्रामा कर दिया कि अब तुम्हें पता नहीं कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ करनी पड़ेगी जिससे तुम्हारी को साख शायद बहाल हो जाए। आई डोंट थिंक सो कि हो सकती है अब, आई डोंट थिंक सो कि अब लोग तुम्हें इतना फॉलो करेंगे, इतना देखेंगे, क्योंकि तुमने बहुत इमेज ख़राब किया, तुमने सबका इमेज ख़राब किया। तुमने उस औरत को जलील किया, उसके बच्चे की डेथ हो गई, उसको जलील किया, उसके बच्चे की डेथ पे तुमने जो है वो ड्रामे किए, ठीक है, इंतहा दर्जे के उसकी डेथ पे ड्रामे किए। तुमने अपनी जो बहन है, तुम्हारी बड़ी बहन, उसका तुमने कोई वो नहीं किया, उसने जो तुम्हारे ऊपर जो भी बहतान लगाया, इल्ज़ाम लगाया, जो भी सच है झूठ है जो कुछ भी है, तुमने उसकी तरदीद नहीं की। तुमने ये नहीं कहा कि मैंने ऐसा नहीं बोला। तुमने अपनी वीडियो में आके ये कहा कि जी मैंने तुम्हारे पे इतने एहसान किए, मैं भी तुमसे इतना प्यार करती थी, मैंने भी तुम्हारी बच्ची को पाला, मैंने भी ये किया, मैंने भी वो किया। लेकिन तुमने एक दफ़ा नहीं कहा कि जो सलमा कह रही है वो झूठ है, मैं उसको डिनाई करती हूँ।
बेशक वो मुझे नहीं पता सलमा सलमा झूठ कह रही है या सलमा सच कह रही है तुम्हारी बहन, लेकिन बात यह है कि तुम्हें कम से कम डिनाई करना चाहिए था कि जो है वो मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं इस तरह से नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुमने उसको डिनाई नहीं किया। अब मैं आगे चलता हूँ कि ये गेटअप जो है ना, ये सारा जो गेटअप इसने बनाया है, ये इसने कौन सा गेटअप बनाया है। उर्मिला मातोंडकर कह रहा हूँ, उर्मिला एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, उर्मिला मातोंडकर नाम है उनका। वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी और वो एक मूवी में पागल बनी थी और उनका भी यही इसी किस्म का कोई गेटअप था। लेकिन उन पे तो जिन आ जाते हैं, तुम्हारे पे जिन कहाँ से आ गए? तुमसे तो जिन चुड़ैलें जो हैं वो तुमसे डरती होंगी, तुम खुद उनकी सरदार हो, तो उस पे जिन आ जाते हैं, चुड़ैल जो कुछ भी है वो आ जाते हैं और वो पागल हो जाती है। इस तरह की कोई मूवी थी, मुझे अब सही तरह मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, वो मूवी थी, वो उस किस्म की तुमने हालत की हुई है अपनी, और तुम लोगों को बता रही हो कि तुम डिप्रेशन में हो, तुम पागलपन के तुम्हें दौरे पड़े हुए हैं। कौन बंदा जो सीवियर डिप्रेशन में होता है, कौन अपनी सेल्फियां लेता है इस तरह? कौन यहाँ पे एक आंसू रख के, अपना बाकायदा एक आंसू यहाँ पे रखा हुआ है, कौन अपना एक आंसू रख के अपनी ये करके ख़त्म करके कौन सेल्फियां लेता है? मुझे चलें आप ये बताएं कि कौन पागल इंसान, कौन डिप्रेशन का मरीज जो है वो अपनी सेल्फियां लेता है ऐसे करके, और कौन दिखाता है चेहरा 5-10 मिनट के लिए अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे और कहता है चलो तशहीर करो मेरी, और चलो जाके वैन डालो, जाके ऊंची ऊंची रो कि मैंने देखो क्या कर लिया अपने साथ। कभी तुम यूट्यूब पे आके कहती हो मैं खुदकुशी कर लूंगी, कभी कहती हो मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, कभी कहती हो कि मैं अपनी जान ले लूंगी। तुमने ये क्या मजाक बनाया हुआ है यूट्यूब को? तुमने ये क्या सिखा रही हो तुम बच्चों को? हर किस्म का बंदा तुम्हारी वीडियोस देखता है। क्या सिखा रही हो बच्चों को? क्या सिखा रही हो टीनेजर्स को? क्या सिखा रही हो यंग लड़कियों को? क्या सिखा रही हो यंग लड़कों को? क्या तुमने क्या दर्स दिया? तुमने क्या सिखाया यूट्यूब के ऊपर आके कि अपने इस्लाम को बदनाम करो, अपने पाकिस्तान को बदनाम करो, फिर औरत कार्ड खेलो, फिर मिस्कीन कार्ड खेलो, फिर तुम ये खेलो कि अच्छा जी हाय मैं तो मजबूर हूँ, हाय मैं तो गरीब हूँ, हाय मैं तो ये हूँ, हाय मैं तो वो हूँ। तुमने हाय का कार्ड खेला, तुमने औरत का कार्ड खेला, तुमने सेकंड वाइफ का कार्ड खेला, तुमने बच्चे की डेथ पे पैसे कमाए, तुमने रोना डाला यूट्यूब पे आके, तुमने गंदे गंदे व्लॉग्स बनाए तुमने और तुम्हारी फैमिली ने। क्या तुमने प्रेसिडेंट सेट किया? क्या तुमने मिसाल सेट की लोगों के लिए? करोड़ों लोगों ने तुम्हें देखा, पाकिस्तान को तुमने बदनाम कर दिया, इस्लाम को तुमने बदनाम कर दिया। एक दफा तुमने कंडेम नहीं किया, एक वीडियो नहीं तुम्हारे से बनी, क्योंकि तुम्हारे सब्सक्राइबर्स इंडिया से हैं, बहुत अच्छे लोग हैं इंडिया के, मोस्टली लोग जो हैं वो इंडिया के अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। अगर तुम एक वीडियो बना देती ना अपने मजहब के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, तो तुम्हें किसी ने बुरा भला नहीं कहना था, तुम्हें किसी ने अनसब्सक्राइब नहीं करना था। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि तुम बड़ी सीधी हो, लेकिन मैं उन लोगों से ये कहूंगा कि बिल्कुल भी सीधी नहीं है। ये बहुत शातिर और ये बहुत चालाक औरत है और ये बहुत चालाक खानदान है। चालाक तो नहीं मैं कह सकता यार, बड़े गिरे हुए लोग हैं यार, बहुत घटिया लोग हैं। तो ये बीबी ड्रामे बंद करो और सीधी तरह जो व्लॉग्स तुमने बनाने हैं ना, वो व्लॉग्स बनाओ तुम। अब ये तुम्हारे ड्रामे जो हैं वो किसी ने नहीं देखने, तुम्हारे ड्रामे नहीं देखने। पीपल आर सिक एंड टायर्ड ऑफ योर ड्रामास। लोगों को अब कोई तुम्हारे से वो नहीं है, कोई लगाव नहीं है तुम्हारे से। तो खुदा का वास्ता है यूट्यूब पे मजीद गंद ना फैलाओ। जो करना है तुमने यूट्यूब करनी है, तुमने छोड़नी है, तुम्हारा फैसला, तुम करो। लोग अब मजीद तुम्हारे इस धोखे में, तुम्हारी इस ड्रामेबाजी में जो है ना, ड्रामेबाजी में लोग मजीद अब नहीं आएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।